Hello everyone, welcome to GV Foundation in Vishwas batch. Today we are going to study about here chapter number 12 and the name of the chapter is factorization. इससे पहले की क्लास में हमने फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था और साथ साथ में हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे इससे आगे के कुछ और क्वेश्चन कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस को। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो कर लिए थे। सेकंड भी कंप्लीट हो गया था हमारा कि बाकी था? ये हो गया तो पूरा नहीं हुआ था, यहां से बाकी था। लेट्स स्टार्ट। समझिएगा क्या करना है हमें। फैक्टराइज करिए द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पूरा ध्यान देना, ठीक है, बिना सपोर्ट के बैठे, पूरा फोकस रखें। हमारा टारगेट है कि हम चीजों को समझ के जाएं। इन सब में अगर देखें तो 10a² माइनस का 15b² प्लस का क्या है 20c²। क्या सभी में a है? क्या सभी में b है? क्या सभी में c है? नहीं है। लेकिन क्या ये सारे के सारे जो डिजिट है वो 5 के टेबल में आते हैं? नहीं। तो वेरी गुड, हमारा सबसे पहले ये समझ में आ गया कि यहाँ कॉमन कौन है, 5 है। और आप सबको मैंने बताया था जो भी कॉमन होता है वो किसमें होता है, डिवाइड होता है सेपरेट टर्म में। तो 10a² में 5 डिवाइड हुआ तो कितना है 2a²। वेरी गुड आदित्य। माइनस का माइनस 15b² में 5 डिवाइड किया कितना है, वेरी गुड आनिया 3b²। और 20c² में 5 डिवाइड हुआ कितना है, ठीक है, ऑल आर वेरी गुड। तो ये आंसर कितना आया 4c²। कोई समस्या किसी को? ये आंसर हो गया, खत्म। समझ में आ गया सभी को डियर स्टूडेंट? इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको क्योंकि आगे जाके ये और कॉमन नहीं हो सकता। तो इसकी कॉमन फैक्टर क्या है 5 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। पीछे चेक जरूर कर लेना, ठीक है, जस्ट चेक इट बैक। आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सही है, ओके। आगे देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 8 है। यहां आप देख सकते हैं पहली टर्म कौन है -4a², सेकंड टर्म कौन सी है 4ab और लास्ट टर्म कौन सी है 4c है। इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? a कॉमन दिख रहा है मुझे तो, और 4 भी कॉमन दिख रहा है, दोनों कॉमन दिख रहे हैं मुझे। तो कैसे देखो बेटा, मुंडी मत हिला, देखिए हमें फोकस करना। 4 तो कॉमन है ही, लेकिन a भी कॉमन है कि नहीं डियर? कैसे? यहां पर भी a है, यहां पे भी a है और यहां पर भी a है। अब ब्रैकेट लगा लो। आपको सिखाया था जो भी कॉमन लेते हो सब में सेपरेटली क्या होगा, डिवाइड। तो -4a² में 4a डिवाइड हुआ था, 4 से 4 कैंसिल और पावर 2 थी तो कितनी रह जाएगी 1। यहां क्या रह गया, माइनस का a रह गया, प्लस का प्लस, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या रह गया माइनस का माइनस, 4 से 4 कैंसिल, a से c। आंसर आ गया। बताइए कोई समस्या है यहाँ पे? चेक कर लिया पीछे? अरे आ तो रहा है समझ में ही। सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है। आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, जोरदार। यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बना रहा है फर्स्ट क्लास, आराम से मम्मी पीछे बैठी है, बंदा चला रहा है रॉयल एनफील्ड है, लेवल है भाई। रॉयल एनफील्ड थी कौन सी थी, जावा? हाँ, जलवा इनका। x² y इंटू z, xy² इंटू z और xyz। अच्छा बताइए क्या सब में x है? क्या सब में y है? आप बताना बेटा। देखिए सब में z है, वेरी गुड, ठीक है। आया समझ में सभी को? तो अगर सब में z है तो मैं तीनों कॉमन ले सकता हूं x y z। यहां x² 2 है, एक x रह गया, yz से yz क्या हो गया कैंसिल, प्लस x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, एक y रहेगा और यहां एक z रहेगा। आंसर आ गया। बताओ कितनी स्टेप में आंसर आ रहा है? एक स्टेप। अगर आपको समझ में आ रहा है तो काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन लिखेगा नहीं इसके आंसर नहीं लिखेगा, तो जब प्रैक्टिस कराते हैं तब वही वही दिखाते, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करें, आप समझें, पूरा कोशिश करें इसको। ax² y, bxy² और इधर क्या लिखेंगे cxyz। इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है? x भी कॉमन दिख रहा है मुझे और y भी कॉमन दिख रहा है। बताओ अब जो कॉमन है वो तो यहाँ x, एक x रह गया और क्या रह गया a भी रह गया, बस। यस और नो? ठीक है, प्लस का प्लस, यहां क्या रह जाएगा b रह जाएगी और क्या रह जाएगा y रह जाएगा, इधर c रह जाएगा और क्या रह जाएगा z। आंसर समझ में आ गया? कोई समस्या किसी की? ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, x² और इधर क्या है xy
8x और क्या है 8y। कितनी टर्म आ गई है 4 टर्म। कितनी टर्म आ गई है, तो दो दो टर्म को साथ में लो और फिर सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब देखो मैं समझा रहा हूं पैटर्न तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 टर्म है तो मैंने क्या किया, देखिए इन दोनों टर्म को एक साथ लिया और इन दोनों टर्म को एक साथ लिया। सर आपको कैसे पता चला कि सर कौन सी दो टर्म साथ में लेंगी, तो मैंने यहां देखा इधर x है और इधर भी x है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, तो वो दोनों टर्म डिसाइड होगी। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? और यस और नो? तो बताओ यहां मैंने दो टर्म में, तो पहले इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे x, अंदर आ जाएगा x, क्योंकि एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा x आएगा, प्लस का प्लस। बताओ अब x y में x डिवाइड हुआ तो कितना आएगा y, प्लस इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा x, प्लस क्या आ जाएगा y। बताओ इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस वाई। तो बताओ x प्लस वाई से ये कॉमन हो गया तो यहां अंदर क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट, x रह जाएगा, x प्लस वाई ये भी कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा ये आंसर। समझ में आ गया सभी को? डाउट किसी को? ठीक है आगे देखिएगा और समझिएगा। यहां बोलिए क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं आता आपको? इसमें पेयर कैसे बना वो समझ में आया? ठीक है लास्ट में कुछ नहीं किया। ये इन दोनों में इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स वाई नहीं बेटा, एक्स प्लस वाई पूरा बोलना पड़ता है। एक्स वाई अलग चीज होता है, एक्स इंटू वाई होता है। एक्स प्लस वाई पूरा कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसल, क्या बचा, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसल, प्लस का क्या बचा 8, आंसर। आया समझ में सभी? अरे यस और नो? अब यहां देखना, वहां अभी इंपॉर्टेंट है, पहले तो जमा के दे दिया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए, अब आपको पेयर जमा नहीं। क्या नहीं है बेटा? तो अभी मैंने क्या किया था उनको समझाते थे, बाप रे पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। सबसे पहले बताओ यहां कितनी टर्म है वो बताओ आप, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वही नहीं आता फिर आगे क्या समझ में आएगा आप बताइए। 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसे गिनते हैं, बीच में साइन प्लस है, 1 2 3 और 4। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी दो टर्म ऐसी है जो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, और इन दिनों में 8 के अलावा कोई भी कॉमन दिख रहा नहीं। तो हमने डिसाइड किया ये दो पेयर और ये दो पेयर, यहां कॉमन क्या आ गया, x आ गया। और आप इतना तो आता है कि कॉमन जो लेते हैं वो डिवाइड होता है, आपको आता है इतना? गलत बात है, झूठ बोल रही है। एक्स स्क्वायर में अगर मैंने x डिवाइड किया तो कितना आया x, ठीक है आप बताइए। एक्स वाई में x डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बराबर आ रहा है इसका मतलब। प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई। आपकी इच्छा से मैथ्स चलती तो आप पीएचडी होल्डर की बाप होती है ना, मैथ्स में आपकी पीएचडी होती। क्या है आपको समझ में कि नहीं आया? आप ही बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको अपनी आंखों से? बाप बोलना नहीं आता फिर क्या करोगे बताओ आगे जा। किसी को x और y कह दिया तो रैपट मार देगा तुम पीछे। क्या मैथ्स पढ़ रहे हो या मजाक कर रहे हो? पूरा कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई। तो हमने कॉमन क्या लिया वो बताओ, आप ही बताओ। जो कॉमन लिया है तो जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड करते ही नहीं करते हैं सेपरेट, कहाँ सेपरेट डिवाइड करेंगे बताओ। पहला किसे डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई से, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल, क्या बचाएगा, बचाए कि खाली मुंह से बोल रही हो, खाली ऐसी खोपड़ी यूज कर रही हो, खाली ऐसी बोल रही हो, क्या बचा, x कैसे बचा, आप रहने ही दो बेटा, क्योंकि नोबेल प्राइज वाले लोग आंसर देते हैं तो आप बताइए बेटा। क्या कर रहे हो, ये x देखो ध्यान से, भूल गए आप, x इंटू एक्स प्लस वाई, उसमें कॉमन x प्लस वाई, एक्स वाई नहीं कहते हैं उसको, x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल।
आ रहा है बात? अभी तो छोटे बच्चों को करा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लग रहा है कि मैं 5वीं वाले को पढ़ा रहा हूँ। तू वंजा तू है। अब ऐसे पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है भाई। बताओ यहां अंदर क्या आ गया, x आ गया, क्या आ गया x प्लस ये 8 इंटू एक्स प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई, कॉमन क्या है? तो x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल। क्या समझ में? बाप रे। चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए बेटा। ये तो ऐसा लग रहा है 5वीं के बच्चों को हम क्या करा रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देना इधर, आदित्य कह रहा है तो साले हमें क्या समझ रहे थे, हम भी तो तौती के हैं। चलिए इधर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो था उसमें अरेंज करके पहले से ही दे दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन में अरेंज करके नहीं दिया है, वो कह रहा आप दिमाग लगाइए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यार इन दोनों को तो मैं ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो चाहे तो मैं इन दोनों को भी ले सकता हूं। कैसे? मैंने देखा 15xy और प्लस में क्या ले लिया मैंने, 5। सर क्यों लिया सर, आपने क्या दिमाग लगा? मुझे पता पड़ा 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 भी आता है, और दोनों में y भी कॉमन दिख रहा मुझे। यस और नो? पता चला सभी को पेयर कैसे लगता है? वेरी गुड। माइनस का इधर 6x लिया और माइनस का 2 लिया, तो ये 2 पेयर बन गए और ये भी 2 पेयर बन गए। इसमें कोई समस्या तो बताइए, कितने बच्चों को समझ में आए? अब हर स्टेप के बाद पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये आ गया समझ में सभी को? बताओ तेजल, इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? खाली 5 ही कॉमन आ रहा है। वाई, क्या बात है। तो ये 5y जो कॉमन है वो डिवाइड होगा। बताओ आदित्य, ये 5y 15xy में डिवाइड होगा तो पहली टर्म क्या आएगी? खाली 3 आएगा, 3xy आएगा। बेटा कम किया करो, y से y कैंसिल हुआ, कितना आएगा? खाली 3x। कितना आएगा? 3x। आया समझ में? पक्का आ गया? कितने बच्चों को आ गया ये? कोई समस्या किसी को? आगे वाले टर्म डिवाइड करके बताओ क्या है। हेलो, हाँ मैम जस्ट अभी छूटे हैं, आएंगे। जैनी को जाके बोल मम्मी का 2 बार फोन आ गया, घर पे पहुंचे। चलिए यहां समझ में आया 3x। आगे वाला क्या आएगा बताओ? यहां प्लस करूंगा, इधर क्या आएगा? y देखता बेटा, y कहां से आ जाएगा? 5y में 5y डिवाइड हुआ तो कितना आया? 1 आया समझ में? आपको आया? सभी को आ गया ये? देवी आन्या वेरी गुड। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो माइनस कॉमन। कौन कॉमन है? माइनस। क्या 2 की टेबल में 6 आता है? क्या 2 की टेबल में 2 आता है विदित? आता है? हाँ वेरी गुड। अब -6x में से जो कॉमन लिया -2 वो डिवाइड करो, कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 3x। -2 में -2 डिवाइड करो, कितना आएगा विदित? राइट आंसर कार्तिक, क्या बात है, +1 आ जाएगा। इसलिए कह रहा बेटा फास्ट के साथ साथ दिमाग भी लगा, तो ये +1 आ गया। कैसे आया पता चला सभी? तो -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 जा क्या होता है? 2, तो 1 आंसर आया। चल इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आप बताइए कलाल से? यस, तो कॉमन पूरा क्या आ गया हमारा? 3x + 1। जो कॉमन आ गया वो रहेगा नहीं, अब क्या रहेगा? 5y आ गया। सभी को समझ? सभी को आ गया ही? नहीं तो फिर कहेगी इतना सारा बड़ा कहां गायब हो गया। तो जो कॉमन लेते वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। क्या हो गया? चलो बैक टू द ट्रैक, रिलैक्स। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3x + 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 5y - 2। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? श्योर आ गया? क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आगे बहुत डिफिकल्ट आएंगे। अगर आपको ये बेस नहीं आता है आगे वाले क्वेश्चन आपके बाउंस हो जाएंगे। बेटा अभी मैं कुछ बोलूंगा बहुत बुरा लगेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फैक्टराइज करना है
ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस में क्या लिखा है, ए वाई और बी वाई। पहले से अरेंज है ये। सर कैसे पता चला सर? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिया इधर ए प्लस बी। कोई समस्या? इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और साथ साथ में वाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर होगा प्लस का ए और प्लस का बी। सर कैसे हुआ? तो माइनस का ए वाई में माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल वाई, प्लस का ए आया, यस और फिर बी वाई में डिवाइड किसको किया, माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का भी आया, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। इस पूरे में कॉमन क्या निकला है सिद्धि? वेरी गुड। तो ए प्लस बी हमारा पूरा का पूरा कॉमन आ गया और इधर आ जाएगा x माइनस वन, आंसर आ गया। कोई समस्या तो बताओ? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे को अच्छे से अगर आप समझेंगे, इस पूरे में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो देखो कैसे अरेंजमेंट करेंगे। मैंने 15 PQ के पास में किसको ले लिया, 25 P को भी ले लिया। नई अरेंजमेंट करे तो भी सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है, पर वो मैं नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या कॉमन लेना, उसमें समझ में नहीं आएगा। प्लस क्या रहा इधर, 9Q और प्लस में कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दो दो के क्या बना दिया हमने, पेयर बना दिया। इसमें ये बताओ ये किस टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर? ओके, वेरी गुड। और कौन अल्फाबेट कॉमन है, ले लिया कॉमन। 15 PQ में 5P डिवाइड किया, क्या बचा, बहुत बढ़िया। 25P में 5P डिवाइड किया, कितना रहेगा, खाली 5 रहेगा। ये किसके टेबल में आते थे, वेरी गुड। प्लस 3 क्या आ गया, कॉमन। यहां डिवाइड करेंगे तो 3Q रहेगा और 15 में 3 डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, 5। चलिए सत्यम आप बताइए, इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या बात, 3Q प्लस 5, तो यहां क्या बचेगा, 5। आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर आपके सीबीएसई वालों की भी बना, ठीक है, आपके जो भी चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये तो ऑलरेडी अरेंज है ये भी अरेंज। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 1 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि कोई दूसरा कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो अंदर आ जाएगा z माइनस 7। कोई समस्या किसी आया कि गया? प्लस इनमें कॉमन क्या दिखाई, एक्स वाई, तो यहां लिख दिया मैंने 7 और माइनस का क्या आ जाएगा, z। ठीक, अब देखो दिक्कत कहां है, ये z माइनस 7 और ये 7 माइनस z। इसको अगर मुझे z माइनस 7 बनाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? बेटा आपकी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसको अगर मुझे z माइनस 7 करना है तो यहाँ कॉमन क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ध्यान से समझना बेटा, मजाक अपनी जगह है, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होता है। z माइनस 7 बनाना है तो मुझे बताइए, प्लस का 7 और ये माइनस का z, तो माइनस के z को क्या बनाना है, प्लस, प्लस वाले को क्या बनाना है, माइनस। तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा, तो जो कॉमन लेते हैं वो क्या होता है, डिवाइड होता है। प्लस वाले में माइनस डिवाइड होगा तो टर्म क्या आ जाएगी, माइनस। माइनस वाले में माइनस डिवाइड होगा तो टर्म क्या आ जाएगी, प्लस। तो मैंने यहां किया 1 का 1, z माइनस 7। अब यहां मैंने कॉमन क्या ले लिया, माइनस। तो माइनस कॉमन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्स वाई का क्या रह जाएगा, एक्स वाई। अब ये z वो प्लस का बनेगा और 7 कैसा बनेगा, माइनस का। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? क्या कॉमन लिया मैंने यहां पर, माइनस। याद रखना, सेम बनाने के लिए प्लस वाले को क्या बनाया, माइनस, और माइनस वाले को क्या बनाया। कोई समस्या तो बताइए यहां पर, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि आने लायक क्वेश्चन है। इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, z माइनस 7। हाँ, 1 माइनस
एक्स वाई, आंसर आ गया। कोई समस्या किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? सभी को आ गया? श्योर? आगे बढ़ूं मैं? प्लीज समझना, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करने बैठ के। आगे देखिएगा, आइडेंटिटीज है कुछ जो आज ही बता देता हूं कि कल मुझे इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाने। ये फॉर्मूले आपको किसी भी हालत में याद होने चाहिए। यहां जो लिखे वो फॉर्मूले नहीं समझ में आया तो मैं यहां समझा देता हूं एक एक करके। मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है। पहला जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको? a plus b का होल स्क्वायर। सबसे पहले a की शादी किससे कराएंगे? 2 से करवाएंगे। फिर b भी किससे शादी करेगा? 2 से। और 2 कितनी बार शादी करेगा? 2 बार करेगा। तो 2 बार किससे करेगा? a और b से। ये फॉर्मूला बन गया, याद रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले 2 पावर किसकी? a के ऊपर, फिर b के ऊपर, फिर 2 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? a और b के साथ। कोई समस्या हो तो बताइए। आया कि गया? पहला फॉर्मूला। बेटा लिखने में स्मार्ट मत रहो, समझने में स्मार्ट रहो। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको समझिए। सबसे पहले a की शादी किससे कराएंगे? 2 से। b की शादी 2 से कराएंगे और माइनस क्या आ जाएगा? 2। खाली चेंज कितना है? माइनस का चेंज आ गया। सर यहां प्लस कैसे आ गया सर बीच में? मुझे बताइए, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया? ये गया। आगे फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले दोनों तरफ याद होते हैं तो क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएगा। नहीं होते हैं तो क्वेश्चन 4 स्टेप में होगा। ठीक है, याद रखना। जैसे मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ? किसी ने धमाका किया जिसकी वजह से लगातार आप नाक पकड़ रहे हैं? नेटवर्क रेंज बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, हाँ, इसको बॉम्ब स्क्वाड में होना चाहिए। ठीक है, किसी टेरिस में कोई बम रखा हुआ है जिसको पता चल जाएगा। चलिए बैक टू द ट्रैक। ये 3 आइडेंटिटी आपको मुंह जबानी होनी चाहिए। कैसे याद करना फिर समझा देता हूं। आपको ऐसे भी पूछूं मैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैं पूछूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों तरफ आना चाहिए, दोनों तरफ आना चाहिए, दोनों तरफ। तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेगी? क्योंकि आप इन आइडेंटिटीज को अगर यूज नहीं कर पाए तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे, पहली बात। फिर आपसे अगर मैं पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कैसा ले रहा हूं? माइनस का, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अगर आपसे पूछूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और मैं पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसको हम यूज करेंगे। ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये आइडेंटिटी फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है पूरा। आप पूरा वीडियो देख लेना। ये पूरा सेकंड का है, ये पूरा थर्ड का है। मतलब कैसे बनी देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैसे आई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको कितनी बार लिख सकते हैं? हाँ या ना? ये आप सभी को पता है। 2 की पावर 2 हो तो कितनी बार लिखते हैं उसको? समझ में आई बात? तो यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कितनी बार लिखनी? 2 बार। और आपको पहले सिखाया हुआ ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी कितना हुआ? बन गया फॉर्मूला। अरे यस और फिर दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितनी बार लिख सकते हैं इसको? 2 बार। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी ए माइनस ए बी, माइनस और माइनस प्लस, और बी इंटू बी बी स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला। द लास्ट वन, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ तो क्या बना? ए स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस ए बी, और प्लस ए बी आ जाएगा। बी का मल्टीप्लाई ए के साथ प्लस ए बी आ जाएगा। बी इंटू माइनस बी, तो यहां कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूले की डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी समझा दी, जिस एक्सरसाइज को हम कल प्रोसीड करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? श्योर?
मिलते हैं कल की क्लास में। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कल कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका दिन शुभ रहे।